हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस स्कूल में भी क्लास 9 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी अगर आप क्लास 9 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं जामिया स्कूल में, किस तरीके से तैयारी करना है, कैसे लाइक आप तैयारी करें कि आपका हो जाए और चांसेस ज़्यादा हो सिलेक्शन का। इस वीडियो में कोर्स से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तैयारी कैसे करना है, बुक लिस्ट के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में, वो सारी चीज़ें बात की जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वीडियो। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं थोड़ा पहले फॉर्म्स के बारे में ही बता देना चाह रहा हूँ। फॉर्म्स जो पिछली बार आया था वो आपका देख सकते हैं। पिछली बार जो फॉर्म आया था 15 मार्च के आसपास आया था। तो इस बार भी यानी कि जो स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 9 में, इनके भी फॉर्म सेम टाइम में ही आएंगे, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में ही या फरवरी के लास्ट में आ सकते हैं। इसलिए इस बार, क्योंकि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले हो पाएगा, आने वाले साल में इलेक्शन है, इस वजह से जो फॉर्म्स आएंगे वो पहले ही आ सकते हैं और एग्ज़ाम भी थोड़ा पहले हो। एग्ज़ाम जस्ट लाइक फॉर्म के बारे में तो आइडिया लग गया कि फॉर्म जो होगा वो आप मानकर चलिए कि मार्च के मंथ में आपका फॉर्म रहेगा। और वही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो लास्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में, वैसे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट अप्रैल में इनका एग्ज़ाम हो जाता है क्लास 9 का एंट्रेंस का। ये कुछ बेसिक था, मतलब फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद कई स्टूडेंट का एज लिमिट को लेकर आते हैं, तो हम एक एक करके वो सारा डिटेल बता देंगे। वैसे क्लासेस का थोड़ा सा टाइमिंग बता दें, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 2 टाइम में इनके क्लासेस चलते हैं। नॉर्मल डे में ये है कि जैसे नॉर्मल डे में 8 से 1:45, मतलब गर्मी के दिनों में जो है 7:20 AM से 1:20 के आसपास चलता है। ठंड में जो है इनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, बट ये समझिए कि आपका मैक्सिमम जो क्लास होगा वो 2 PM तक ही होगा। हाँ, फॉर्म फिल करने, अगर बाय द वे फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म आएगा तो आपको 300 फॉर्म फिल करने का चार्ज। कई स्टूडेंट का सवाल होगा फॉर्म फिल करने टाइम क्या मांगा जाएगा। देखिए, अगर आपके पास आप 8 पास आउट हो चुके हैं, मतलब इस बार, तो आप 9th में एडमिशन लेना चाहेंगे, फॉर्म फिल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता है। आपका नाम और किस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का नाम बस, और इसके बाद और मार्कशीट वगैरह का एडमिशन में ज़रूरत होता है। फॉर्म फिल करने टाइम कोई मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत नहीं है पहला। बाकी ये कि आपका फ़ोटो, पेरेंट का सिग्नेचर और स्टूडेंट का सिग्नेचर, ये कुछ बेसिक चीज़ें मांगा जो कि हर एक स्टूडेंट के पास होता है। तो फॉर्म फिल करने टाइम किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। फॉर्म आएगा, मतलब मुझे लगता है कि बस एटलीस्ट आप 8 पास आउट होना चाहिए 24 में, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मार्कशीट हो या ना हो डजन मीन। अब आते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो 30% जो सीट्स रिजर्व है मुस्लिम स्टूडेंट का है, 10% मुस्लिम वुमेन का है और 10% मुस्लिम OBC स्टूडेंट का है। 5% जो है जिस स्टूडेंट के अंदर या जो जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनका। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग 50% जो है वो बाकी स्टूडेंट के लिए है या जनरल स्टूडेंट के लिए, ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा जो कश्मीरी स्टूडेंट है, कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट है, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। बट ये इस रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। उस टाइम आपको चूज़ करना होगा कि आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम OBC से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम वुमेन है यानी मुस्लिम गर्ल हैं। आपको फॉर्म के टाइम में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बता दूँ क्लास 9 में कि जो नंबर ऑफ़ सीट है वो बता देते हैं। 30 सीट जामिया सीनियर सेकेंडरी में और 100 सीट जो है सैयद आबिद हुसैन में, और 200 सीट जो है वो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में। मतलब देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 330 सीट्स है टोटल क्लास 9 में। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब फॉर्म्स के बारे में, अच्छा फॉर्म जब फिल कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको मौका मिल जाएगा, मतलब 1 मंथ फिल करने का। लेकिन उसके बाद जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो, अच्छा एक बात ये भी बता दूँ कि इन्होंने जो है क्लास 9 के लिए कोई एज लिमिट नहीं लिखा है, मतलब 9th के लिए एज लिमिट कोई नहीं लिखा है। तो कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर एज लिमिट क्या है, इन्होंने मेंशन ही नहीं करा है। तो बेसिकली अगर आपके पास 8 की मार्कशीट है तो आप आराम से 9th में अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। और अब रहा सवाल एलिजिबिलिटी, आपका मार्कशीट में एटलीस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्लास 9 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 41% आपका होना चाहिए। मतलब 8 की मार्कशीट जो बना है आपका कम से कम 41% होना चाहिए, और एटलीस्ट इंग्लिश में 41 मार्क्स होना ही चाहिए अगर आपको क्लास 9 में एडमिशन चाहिए तो। इसके अलावा ये है कि एडमिशन के टाइम में आपके बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा। ये हो गया कुछ बेसिक डिटेल। बाकी जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो एंट्रेंस का एटलीस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, 1 हफ्ता पहले। यानी मान लीजिए कि जो भी डेट पता, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है साथ में, तो जो डेट होगा उससे 1 वीक पहले आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसको बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली में होगा और जामिया में ही होगा, तो आपको एग्ज़ाम भी जामिया में ही आकर देना पड़ेगा। बस ये हो गया बेसिक डिटेल कुछ। बाकी ये कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। अब हम आते हैं फाइनली क्लास 9 के एग्ज़ाम पैटर्न पे। पहली बात तो ये कि आपका जो सेंटर होगा वो दिल्ली में रहेगा, पहला। दूसरा है कि क्लास 9 में जो क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन और साइंस से 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो होगा वो सोशल साइंस होगा। टोटल 100 क्वेश्चन, मतलब आपके 100 MCQ रहेंगे
और आपको कलर करना होगा OMR शीट पे। OMR शीट अभी हम दिखाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, इंग्लिश से, मैथ से, साइंस और सोशल साइंस से। इसके अलावा अच्छा ये सारे सिलेबस कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपका 8 का जो CBSE का जो सिलेबस है या 8 का NCERT सिलेबस है उसी से ही पूछा जाएगा। अब हम एट द एंड में आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं वहाँ पे जो सेलेक्टेड है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है उनसे हमने जिस तरीके से बात किया, जैसे उन्होंने बताया है कि किस बेस पे होता है, ये कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे अभी एट द एंड में। इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि इन्होंने 6 का फॉर्मेट बताया है, 9 वाले स्टूडेंट के साथ भी कुछ इस तरीके का ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, और OMR शीट पे इस तरीके से कलर करना पड़ेगा। अभी मैं आपको OMR शीट, देखिए ये इस टाइप का OMR शीट होगा आपके पास, आपको कलर करना होगा जो आपका करेक्ट आंसर है। ये हो गया लाइक एग्ज़ाम तक का सीन। अब हम बताते हैं फाइनली कि जैसे कुछ बेसिक डिटेल था, सीट्स के बारे में पता चल गया, एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया कि कितने क्वेश्चन है, कितने, ये सारी चीज़ तो मैंने बता दी बेसिक चीज़ें। अब हम बताते हैं फाइनली कि आपको तैयारी कैसे करना है अगर आप क्लास 9 का तैयारी करना चाहते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के लिए ये है कि इन्होंने टोटली बता दिया है कि भाई हम आपका 8 का NCERT या CBSE सिलेबस जो है उससे पूछेंगे। उसमें भी इन्होंने मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश बोला है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास दूसरा नंबर पे आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट आप 5 से 6 साल का सोल्व कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा करते तो और बढ़िया है, कम से कम 5 से 6 साल का सोल्व करिए। पेपर इसलिए सोल्व करिएगा ताकि आपको आइडिया लेना है कि पेपर किस टाइप का पूछ रहा है, बहुत हार्ड है या टफ़ है, मीडियम है, ये आइडिया लेने के लिए आपको पेपर सोल्व करना है। प्लस नंबर ऑफ़ टॉपिक देखिएगा किस किस एरिया से पूछ रहा है, फिर उसी हिसाब से आपको जब आप सिलेबस के टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 8 में क्या क्या पूछा जा रहा है। ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ ये, मतलब ये 2 चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। सिलेबस जो है मैं आपको PDF के रूप में, मेरे पास सिलेबस है प्रीवियस ईयर का, तो सिलेबस जो है उसका PDF के रूप में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको, मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन पेपर जिसको भी चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे ये है कि सिलेबस के हिसाब से पता चल जाता है, तो आपके पास बुक होना चाहिए। अब जैसे हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट का बुक का सवाल हो कि बुक क्या लें, तो बुक लिस्ट में ये है कि पहला आपके पास NCERT होना चाहिए क्लास 8 का, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। दूसरा कोई भी जैसे प्राइवेट बुक होता है ना, प्राइवेट बुक आजकल NCERT के अलावा कई ऐसे स्कूल हैं वो प्राइवेट बुक चलाते हैं 8 का, तो वो प्राइवेट बुक आपके पास हो, वो भी अच्छी बात है। और तीसरा, अगर आपके पास गाइड हो, हालांकि गाइड बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, गाइड हो, गाइड से बेसिकली एक जगह पे सारा कुछ हो जाता ही है, बट अगर गाइड चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। यूजुअली गाइड में जो है या तो शफीकुर रहमान का या दुआ पब्लिकेशन का आता है, दोनों में किसी को भी परचेज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ अगर है। और चौथी चीज़ ये कि आपका ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करना है। चौथी चीज़ ये कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करना है। जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके MCQ जाकर प्रैक्टिस करिए वेबसाइट पे जाकर, पहला। दूसरा ये कि आप हर एक टॉपिक का सपोर्टिव मटेरियल सर्च करिएगा, गूगल पे जाकर सपोर्टिव मटेरियल सर्च करिएगा। जैसे मान लीजिए आप लाइट पढ़ें क्लास 8 का, तो सपोर्टिव मटेरियल ऑन लाइट गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी PDF आएगा उसको रीड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेपर इजी नहीं पूछता है, मॉडरेट लेवल का होता है और थोड़ा अच्छी स्टैंडर्ड का होता है, तो ऐसे में आपको उस टाइप से पढ़कर जाना होगा। बाकी इस तरीके से आप प्रैक्टिस रिवीजन डेली बेसिस पे करेंगे तो होपफुली आपका हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अब आते हैं अगेन एट द एंड पॉइंट पे, यही कि जामिया क्लास 9 के लिए स्टूडेंट के बिहाफ में ऑनलाइन बैच लाया जा रहा है, जो कि बड़ा ही अफोर्डेबल और एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, नॉमिनल चार्ज के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप उस नंबर से मैसेज करके डिटेल कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है, 2 से 3 दिन के अंदर में आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं। बाकी जो भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, कमेंट कीजिएगा, और आने वाली जो भी अपडेट्स है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अल्टीमेटली आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जामिया से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक